नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक विश्व की जो प्रमुख झीलें हैं उनके विषय में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहेगी। इससे पहले हम लोग कई सारे टॉपिक से जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं पढ़ चुके हैं। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में टॉपिक वाइज सारे वीडियो देख सकते हैं जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं। ठीक, तो आप लोग कापी और पेन को उठा लें। ठीक, साथ साथ नोट भी कर लेंगे। जो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लगेंगे, हमारे हिसाब से आपको ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट ही लगेंगे क्योंकि कई सारे एग्जाम्स जो हैं वहाँ पर झीलों से संबंधित कोई एक क्वेश्चन पूछ लेता है। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये तो पता नहीं होता है, तो इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लेंगे। काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपके सामने पुटअप किए जाएंगे। तो देखिए झीलें क्या हैं, इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसके विषय में पढ़ते हैं। झीलें होती क्या हैं? पृथ्वी जो है हमारी इस प्रकार से, ये पृथ्वी है, इसके पूरे स्थल में जहाँ पर गर्त हो जाते हैं, जो गर्त हो जाते हैं पृथ्वी के स्थल में, और गर्त में जो पानी जम जाता है, ठीक है, पानी जो जमा हो जाता है, जम जाता है वो, ठीक, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? झील के नाम से जानते हैं। यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो गर्त पाए जाते हैं और वहाँ जो पानी जमा हो जाता है उसी को झील के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं विश्व की जो डिफरेंट झीलें हैं उनको यहाँ दर्शाया गया है आपके सामने। देखिए यहाँ पर दिया है क्षेत्रफल की व आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील। क्षेत्रफल में बड़ी है और आयतन में भी बड़ी है। उस झील का नाम है कैस्पियन सागर झील। ये कैस्पियन सागर झील जो है ये कहाँ पड़ती है ये भी जान लीजिए। तो ये यूरेशिया जो है रूस के अंतर्गत आता है, तो ये यहाँ पर स्थित है। कैस्पियन सागर झील जो है यूरेशिया रूस में है। ठीक, और इस झील क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो इसका जो क्षेत्रफल है टोटल उसको भी समझ लें। इसका जो क्षेत्रफल है 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? सर्वाधिक क्षेत्रफल है इसका 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। इसी से संबंधित एक पॉइंट और है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो खारे पानी की भी झील यही है, कैस्पियन सागर। पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो यही है कैस्पियन सागर। और इसका जल खारा है जो कि लवड़ी होता है, नमकीन। तो इसके जल की जो लवड़ीयता है वो 140% है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि किस झील की लवड़ीयता कितनी है। खारे पानी की जो झील है उसी में नमकीन जल होता है, तो उसमें लवड़ीयता का प्रतिशत भी पूछ सकता है अगर कोई अच्छा लेवल का एग्जाम है आपका तो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, विश्व की सबसे बड़ी ताजे व मीठे पानी की झील। ताज़ा है और कैसा है? मीठा है। तो ताज़ा होता है जो जल वो सबसे सुपर होता है। ठीक है, ताज़ा जल कैसा होता है इसको हम याद कैसे करेंगे? ताज़ा जल कैसा होता है? सबसे सुपर। मीठा है वो भी सुपर। अब देखो सबसे सुपर जल है तो इसको हम सुपीरियर के नाम से जानते हैं, सुपीरियर झील। सबसे ताजे व मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। अब सुपीरियर झील स्थित कहाँ है? विश्व का सबसे सुपर पावरफुल देश, वो भी आप लोग जानते होंगे, यूएसए यानी कि अमेरिका व कनाडा। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे व मीठे पानी की झील सुपर जल है, तो सुपर देश होगा और सुपर ही उसका नाम है झील का भी, सुपीरियर झील। और ये यूएसए और कनाडा में स्थित है। ऑप्शन में आपको अगर एक देश देगा तो यूएसए यहाँ पर मोस्टली दिया जाता है और कनाडा कभी कभी भी पूछ सकता है, या दोनों देश दिए हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, विश्व की सबसे प्राचीन व गहरी झील। ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीन और गहरी झील है, इसका नाम है बैकाल झील। बैकाल झील जो है ये रूस में पड़ती है। ठीक है, और इसकी जो गहराई है ये भी नोट कर लेंगे, इसकी जो टोटल गहराई है 1620 मीटर है। ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीन
ठीक है। ये 25 मिलियन वर्ष पुरानी झील है जो बैकाल झील है, और ये स्थित कहाँ है, रूस में पड़ती है, और इसकी जो गहराई है 1620 मीटर है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना, सबसे गहरी झील है। इसी से रिलेटेड यहाँ पर दूसरा पॉइंट है आपके लिए, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील। विश्व की जो दूसरी सबसे गहरी झील है इसका नाम है टांगानिका। पहली बार काफ़ी लोग सुन रहे होंगे टांगानिका झील, ठीक है। क्या नाम है, टांगानिका झील जो है ये विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, और ये स्थित है तंजानिया में। टांगानिका ये तंजानिया में है। इसकी गहराई जो है 1470 मीटर है टांगानिका, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, विश्व की सबसे गहरी झील और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगानिका जो है ये तंजानिया में है। टांगा तंजानिया इस प्रकार से याद कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व की सबसे ऊंची झील, यानी कि विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है इसका नाम है ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो जो है ये स्थित है अर्जेंटीना में, ठीक है। ओजोस डेल सलाडो के नाम से झील है, विश्व की सबसे ऊंची झील। आप लोगों ने पर्वत भी पढ़ा था, ओजोस डेल सलाडो नाम का एक पर्वत भी है, तो ये फेमस है आपके लिए, विश्व की सबसे ऊंची झील ओजोस डेल सलाडो। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट अगला जो दिया है कि विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, ये भी इसी से रिलेटेड है, तो इसको याद रखेंगे टिटिकाका। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील जो है ये टिटिकाका है, और ये बोलीविया देश है और पेरू, बोलीविया और पेरू के मध्य ये स्थित है। कौन सी, टिटिकाका झील, ठीक है। यहाँ पर ओजोस डेल सलाडो झील और ये टिटिकाका झील के नाम से इसको जानते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, दोनों को रिलेट करके याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है, ठीक है। लवणीय का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा मात्रा में नमकीन हो, ठीक। तो सर्वाधिक लवणीय और यहाँ पर सबसे बड़ी खारे पानी की भी लवणीय होती है। सबसे बड़ी अगर लवणीय पूछेगा तो आपकी हो जाएगी कैस्पियन सागर, लेकिन सबसे अधिक जो लवणीय है प्रतिशत में अधिक है तो ये आपकी यहाँ पर है वान झील। वान झील जो है सर्वाधिक लवणीय झील है और ये तुर्की में पड़ती है। इसके जल में जो लवणता है वो है सर्वाधिक 330%। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील वान झील, लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की या सबसे बड़ी लवणीय झील जो है वो कैस्पियन सागर है। क्षेत्रफल में बड़ी कैस्पियन सागर है, लेकिन प्रतिशत में जो सर्वाधिक मात्रा है वो वान झील की है और ये तुर्की में पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है विक्टोरिया झील। तो जो विक्टोरिया झील है ये 2-3 देशों के अंतर्गत आती है, जैसे कि तंजानिया है, युगांडा है व केन्या। तंजानिया, युगांडा और केन्या इनके मध्य स्थित है ये विक्टोरिया झील, ठीक है। नेक्स्ट मिशिगन झील। जो मिशिगन झील है ये शिकागो शहर पड़ता है अमेरिका का, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने पहले विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, तो वही शिकागो शहर है अमेरिका का ये। तो ये पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्या है, मिशिगन झील शिकागो अमेरिका में है, विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा और केन्या इनके मध्य विस्तृत है, ठीक। नेक्स्ट दिया 1000 झीलों का देश। एक ऐसा भी विश्व में देश है जहाँ पर हजारों झीलें हैं, उस देश का नाम है फिनलैंड। हजारों झीलों का देश है फिनलैंड, और यहाँ पर फिनलैंड में जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है साइमा झील।
फिनलैंड की सबसे बड़ी झील साइमा झील है, जो कि यूरोप की चौथी सबसे बड़ी झील है। फिनलैंड जो है यूरोप में पड़ता है, तो यूरोप की सबसे बड़ी चौथी झील है साइमा झील, और फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है। फिनलैंड में कुल जो झीलें हैं इनकी संख्या है 1,68,000। ठीक है, कुल 1,68,000 झीलें, इसलिए इसको हजार झीलों का देश भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस प्रकार से। जल के आयतन की दृष्टि से विश्व की 5 बड़ी झीलें, और सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की 5 बड़ी झीलें कौन सी हैं। ठीक, तो आयतन की दृष्टि से देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है, उससे छोटी जो झील है बैकाल झील है, और उससे छोटी झील टांगानिका, यही वाली टांगानिका झील, और सुपीरियर झील है उससे छोटी, और उस सबसे छोटी जो है मलावी है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट आपको याद रखना, जल के आयतन की दृष्टि से जो 5 बड़ी झीलें हैं घटते क्रम में यहाँ पर लिखी हुई हैं। फिर सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की 5 बड़ी झीलें कौन सी हैं, ये सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, फिर उससे छोटी है सुपीरियर झील, फिर विक्टोरिया झील, फिर ह्यूरोन झील और मिशिगन झील। ठीक, तो ये विश्व की कुछ इंपॉर्टेंट झीलें थीं। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट जो हैं झीलों से संबंधित जो हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो को स्किप करके आप लोग नोट भी कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर जो महासागरीय जलधाराएं होती हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। कौन सी जलधारा गर्म होती है, कौन सी जलधारा ठंडी होती है, इसके विषय में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है। तो देखिए गर्म जलधारा कहते किसे हैं, ठंडी जलधारा कहते किसे हैं। जैसे कि हमारा ये पूरा भूमंडल है, भूमंडल के बीचों बीच में यहाँ पर एक भूमध्य रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर, यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो धाराएं चलती हैं, जो धाराएं बहती हैं, उनको हम लोग गर्म जलधारा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली धाराएं कैसी, गर्म जलधाराएं कहलाएंगी। ठीक है, और जो ध्रुव हैं यहाँ पर महासागर हैं, तो इसलिए क्या है, ध्रुवों से जब ये धाराएं भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं तब ये ठंडी धाराएं कहलाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाएंगी तो ये गर्म कहलाएंगी, और जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर ये चलती हैं तो ये ठंडी जलधाराएं कहलाती हैं। तो अलग अलग जो महासागर हैं उनमें कौन कौन सी जलधाराएं आती हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखते हैं यहाँ पर जो जलधाराएं हैं, कौन कौन सी जलधाराएं आपसे पूछ सकता है। देखिए सबसे पहले जो प्रशांत महासागर है, इसमें कुछ गर्म जलधाराएं हैं और कुछ ठंडी जलधाराएं। तो गर्म जलधाराओं में देखिए कौन कौन सी जलधाराएं हैं जिनको गर्म जलधारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। ठीक, ये गर्म जलधारा के अंतर्गत आती है। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा गर्म जलधारा है। इसी प्रकार से दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, ये भी कैसी है, ये भी गर्म जलधारा के अंतर्गत आती है। इसके अलावा यहाँ पर अन्य जो जलधाराएं हैं उसमें जैसे कि क्यूरेशिया, जो क्यूरेशिया है, क्यूरेशिया की धारा ये भी गर्म जलधारा है। ठीक है, क्यूरेशिया के अलावा सुसीमा जलधारा, सुसीमा धारा ये भी गर्म जलधारा है। इसके अलावा जो अलास्का की धारा है, अलास्का धारा ये भी क्यूरोशिया है, यहाँ पर अलास्का की धारा ये भी गर्म जलधारा है। इसके अलावा यहाँ पर जो अल्यूशियन धारा है, अल्यूशियन धारा ये भी गर्म जलधारा के रूप में जानी जाती है। और इसके अलावा एक धारा है एल नीनो, एल नीनो धारा जो है ये भी गर्म जलधारा के रूप में जानी जाती है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं।
इसके अलावा ठंडी जलधारा जो है वो है इसमें क्यूराइल धारा, ठंडी धारा के रूप में जानी जाती है क्यूराइल धारा। और इसके अलावा जो दूसरी है ठंडी जलधारा में वो है कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की जो धारा है ये भी ठंडी जलधारा है। और तीसरी है हम्बोल्ट धारा, ठीक, ये भी कैसी है, ठंडी जलधारा के रूप में जानी जाती है, हम्बोल्ट जलधारा। तो ये प्रशांत महासागर से रिलेटेड जलधाराएं थी। पूछ सकता है इनमें से कौन सी एक प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है या एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं जो अटलांटिक महासागर है इसकी जो जलधाराएं हैं इनको देखिए, यहाँ पर आती है जैसे ब्राज़ील धारा। ब्राज़ील धारा जो है ये गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जो धारा है ये भी गर्म जलधारा के रूप में जानी जाती है। और कैरिबियन धारा ये भी गर्म धारा है। इसके अलावा जो नॉर्वे धारा है ये भी गर्म धारा के रूप में जानी जाती है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, ब्राज़ील जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, कैरिबियन, नॉर्वे, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्लोरिडा की धारा ये भी गर्म धारा में आती है अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं। इसमें जो बेंगुला धारा है ये ठंडी में आएगी, ठीक है। लैब्राडोर ये भी इसी में आएगी। और इसके अलावा कनारी जो धारा है ये भी इसी में आएगी। और फॉकलैंड, ठीक, ये सब धाराएं इसी में आएंगी ठंडी धारा में, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। बेंगुला धारा ठंडी धारा है, लैब्राडोर, कनारी और फॉकलैंड ये सब ठंडी धाराएं हैं, इनको नोट कर सकते हैं। हिंद महासागर की जो जलधाराएं हैं इसमें आती है विषुवत रेखीय धारा। विषुवत रेखीय धारा है ये गर्म जलधारा है, ठीक है। इसके अलावा अगुलहास धारा ये भी गर्म धारा है। और अगली जो है मेडागास्कर, मोजाम्बिक धारा, मोजाम्बिक धारा ये भी गर्म जलधारा है। और मेडागास्कर जो धारा है ये भी गर्म जलधारा के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो ठंडी धाराएं हैं उसमें देख लेते हैं, दो ही धाराएं हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, क्योंकि हिंद महासागर जो है उसके नीचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। तो यहाँ से जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा है इसको ठंडी धारा के रूप में जानते हैं। और पश्चिमी पवन प्रवाह जो है ये भी ठंडी धारा के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी पवन प्रवाह ठंडी धारा के रूप में जाना जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये कुछ पॉइंट थे धाराओं से रिलेटेड, गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं, इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रशांत महासागर की, इसके अलावा हिंद महासागर की और अटलांटिक महासागर की जो मुख्य जलधाराएं हैं, कुछ गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिलती रहे। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।